आज हम 6th चैप्टर का 6th टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सूफ़ी मत का विकास। इसमें आप पढ़ेंगे कि सूफ़ी किनको कहा गया था और किस तरह से उसका विकास हुआ। इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में का मतलब है कि तुम्हें पता है, बताया था पहले भी, कि उत्तर भारत में जो है वो इस्लाम का आगमन हो गया था। तो इस्लाम का जब उद्भव हो गया था यहाँ पर, तो खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध का मतलब है कि खिलाफत की जो है शक्तियाँ बढ़ रही थी। जैसे कि जगह जगह पर इस्लामी शासकों का राज होने लगा था, क्योंकि उन्होंने युद्ध करके ज़मीन वगैरह पे कब्जा करके वहाँ के राजपूत राजाओं को हराकर खुद शासन जो है संभालना शुरू कर दिया था। तो जब यहाँ पर इस्लाम का उद्भव हुआ और खिलाफत की शक्तियाँ बढ़ी, तो उसके विरुद्ध जो हैं कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा। यानी कि एक तरफ खिलाफत की शक्तियाँ बढ़ रही थी और एक तरफ कुछ आध्यात्मिक लोग ऐसे भी थे जो कि रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ, मतलब जिनका झुकाव हो रहा था। इसका मतलब ये है कि वो जीवन के रहस्य को समझना चाहते थे और वो मोह माया से मतलब दूर थे, और वो जो हैं मतलब शांत जीवन बिताना चाहते थे कि ईश्वर भक्ति में वो लगे रहें। तो इन्हें ही सूफ़ी कहा जाने लगा। तो उन लोगों को, ये जो ऐसे आध्यात्मिक लोग थे जो कि वैराग्य और रहस्यवाद की तरफ आकर्षित हुए, उन आध्यात्मिक लोगों को सूफ़ी कहा गया। यानी कि आप वैसे समझ सकते हो कि मुस्लिम्स में जो संत थे वो सूफ़ी थे। मुस्लिम संत लोगों को सूफ़ी कहा गया था। और ये जो लोग थे, ये लोग मतलब सूफ़ी लोग जो थे, इन्हें रूढ़िवादी परिभाषाएं जो थी या धर्माचार्यों ने जो भी कुरान की व्याख्या वगैरह करी थी, उनको उसमें कई गलत बातें भी लगी। उन्होंने उसकी आलोचना की और उसके बाद उन्होंने कुरान की व्याख्या को अपने निजी अनुभवों के आधार पर किया। तो 6th टॉपिक में आपने इतना ही पढ़ना है। इसमें मेन हमने ये पढ़ा कि सूफ़ी किसे कहते थे। तो इस्लाम जब यहाँ पर आया तो कुछ आध्यात्मिक लोग ऐसे थे जो रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ झुक गए, उन्हें सूफ़ी कहा गया। ये लोग जो हैं रूढ़िवादी परिभाषाओं को नहीं मानते थे, या धर्माचार्यों ने जो भी कुरान की व्याख्या करी थी उसमें उन्हें कुछ बातें पसंद नहीं थी। तो उन्होंने, सूफियों ने कुरान की व्याख्या को अपने निजी अनुभवों के आधार पर किया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 6.1, खानका और सिलसिला। तो इसमें आपने ये देखना है कि भाई जैसे जैसे मतलब सूफ़ी लोगों का प्रभाव वहाँ पर बढ़ रहा था, लोग इनके साथ जुड़ते चले गए, तो इनका भी एक समुदाय बन गया। तो ये खानका में फिर रहने लगे। यानी कि जैसे गुरुओं के आश्रम होते हैं, तो ये इनके रहने की जगह थी खानका, जहाँ पर ये लोग रहते थे। खानका का जो नियंत्रण है वो शेख, पीर या मुर्शीद के हाथ में था। शेख कह लो, पीर कह लो या मुर्शीद कह लो, ये गुरु के लिए शब्द यूज़ किए गए हैं। कि खानका में जैसे ये लोग संत लोग रहा करते थे, तो इनका जो गुरु था, जिसको पीर भी कह सकते हैं, शेख भी कह सकते हैं, या मुर्शीद भी कह सकते हैं, खानका का नियंत्रण मतलब कंट्रोल उसके हाथ में था। वे अनुयायियों की भर्ती करते थे। उनके जो फॉलोवर्स थे, उनको मानने वाले, उनके चेले कह लो, उनके शिष्य कह लो, जिसको कि क्या कहते हैं, मुरीद। मुरीद का मतलब उसका शिष्य। तो ये मतलब अपने मुरीदों की, यानी कि अपने चेलों की, अपने शिष्यों की भर्ती करते थे और फिर अपने वारिस की नियुक्ति भी करते थे। वारिस के लिए शब्द है खलीफा। तो यानी कि खानका जो है वहाँ पे जैसे वो गुरु रहता है और उसके वहाँ पे शिष्य भी वहीं रहते हैं, तो उसके बाद जो है वो अपना एक वारिस भी नियुक्त करता था, खलीफा भी नियुक्त करता था। यानी कि उन्हीं अपने शिष्यों में से एक शिष्य को उसने खलीफा बना देता था। इसका मतलब कि जब वो गुरु नहीं रहेगा तो उसके बदले में फिर वो गुरु बन जाएगा। तो अब आपने ये खानका जो है इसके बारे में पढ़ लिया। तो खानका पता चल गया आप लोगों को। खानका यानी कि सूफ़ी संतों के रहने की जगह। और इस खानका का जो कंट्रोल था वो किसके हाथ में था? उनके गुरु के हाथ में, जिसको पीर, मुर्शीद या शेख कहते हैं।
और ये अपने मुरीदों की भर्ती करते थे। मुरीद मीन्स अपने शिष्यों की भर्ती करते थे और अपना एक वारिस भी नियुक्त कर देते थे कि उनके बाद उनका वारिस गुरु बनेगा। तो अब खानका के बाद अब आपने नेक्स्ट समझना है कि सिलसिला किसे कहते हैं। तो 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफ़ी सिलसिलों का गठन होने लगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूफ़ी सिलसिलों का गठन कब हुआ। 12वीं शताब्दी के आसपास जो है सिलसिले बनने लगे। अब सिलसिला क्लियर कर लो आप बेटा। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच का रिश्ते को बताता है। तो जिसकी पहली अटूट कड़ी जो है वो पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। तो आप सिलसिला को समझना शुरू करो। जैसे ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा, यानी कि सिलसिला क्या है, एक जंजीर है। जंजीर, ऐसी जंजीर जो कि शेख और मुरीद का रिश्ता बताती है। शेख मीन्स गुरु और मुरीद मीन्स उसका शिष्य। और इसकी जो पहली कड़ी है अटूट, वो कहाँ से जुड़ी है, पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। यानी कि सबसे पहले स्टार्टिंग हुई पैगंबर मोहम्मद से। पैगंबर मोहम्मद के बाद नेक्स्ट जो गुरु बना, उसके बाद उसने अपना शिष्य को गुरु बनाया। तो इस तरह से गुरु, फिर शिष्य जो है वो गुरु बन गया, अगला कोई और शिष्य आ गया। तो इस तरह से ये जंजीर जो है वो चलती रहती है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। तो सिलसिला जो है एक जंजीर को कहा गया है, यानी कि सबसे पहले गुरु है, गुरु के बाद शिष्य, वो जो शिष्य है फिर वो गुरु बन गया, फिर अगला शिष्य। तो इस तरह से शिष्य गुरु बनते जाएंगे, उनके आगे शिष्य होते जाएंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित किए गए। इसका मतलब ये है कि जब वो दीक्षा वगैरह देते थे तो ख़ास अनुष्ठान, मतलब ख़ास पूजा वगैरह करते थे, जिसमें दीक्षित को, यानी जो दीक्षा ले रहा है, उसको निष्ठा का वचन देना होता था। और निष्ठा मीन्स वफादारी का वचन देगा। और सिर मुंडाकर, यानी सिर मुंडाना पड़ता था। और थेगड़ी लगे जो वस्त्र हैं वो धारण करने पड़ते थे। थेगड़ी लगे कपड़े मतलब जिसमें पैचेस वगैरह होते हैं, तो इस तरह के कपड़े वो धारण करता था। इसके बाद आगे है, पीर की मृत्यु के बाद उसकी जो दरगाह है वो उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। जैसे मान लो पीर की मृत्यु होगी तो उसकी जो दरगाह है, दरगाह मीन्स ये संत जो भी है मृत्यु हुई है जिसकी, तो उसकी कब्र पे मतलब ये जो पुण्य स्थान उनका माना जाता था। तो उसकी जो दरगाह है वो उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। यानी कि वो एक भक्ति करने की, एक पूजा करने की उनकी जगह बन जाती थी दरगाह। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की खास तौर से उनकी बरसी के अवसर पर परिपाटी चल निकली। इसका मतलब ये है जैसे पीर की मृत्यु हुई तो उनकी जो दरगाह है वो एक भक्ति करने की जगह बन गई। अब उनकी दरगाह पर जियारत के लिए जाते थे लोग। जियारत का मतलब जैसे तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, तो ये एक तीर्थ यात्रा मानी जाती थी कि उनकी दरगाह पे जाना। और उनकी दरगाह पे जाना, और ख़ास तौर पे उनकी बरसी के अवसर पर, मतलब अगर वो पीर की जैसे मृत्यु हुई है तो उसकी जब बरसी वाला दिन है उस दिन खास लोग जाते थे। तो ये एक परिपाटी चल निकली। परिपाटी चल निकली का मतलब ये एक मतलब प्रथा सी बन गई। तो जियारत सबको क्लियर हो गया। जियारत मीन्स तीर्थ यात्रा, यानी कि जैसे पीर की मृत्यु हुई है तो उसकी दरगाह पे जाना एक तीर्थ यात्रा बन गया लोगों का। और उसकी बरसी पे जो जाने का जो है ये एक परिपाटी चल निकली, यानी एक प्रथा सी बन गई कि उसकी बरसी पे तो दरगाह पे जाना ही जाना है। इस परिपाटी को उर्स कहा जाता था। ये जो प्रथा थी कि बरसी पे दरगाह पे जाना, उस परिपाटी को क्या कहा गया, उर्स कहा गया। क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर जो हैं वो ईश्वर में एकीभूत हो जाते हैं। मतलब लोग ये मानते थे कि जैसे पीर की मृत्यु हुई है वो ईश्वर से एकीभूत हो गए हैं, यानी ईश्वर के अंदर ही वो मिल गए हैं,
अब ईश्वर और पीर अलग अलग नहीं है, मतलब वो एक ही हैं। और इस तरह पहले की बजाय उनके अधिक करीब हो जाते हैं। यहाँ इससे क्या हुआ है कि पीर अब ईश्वर के ज़्यादा करीब हो गए, क्योंकि उसके अंदर ही घुस गए हैं। लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। तो इस तरह से लोग जो हैं उनकी दरगाह पर जाते थे, ज़ियारत के लिए, मतलब तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे। लोगों को ये मानना था कि मृत्यु होने के बाद जो है वो पीर ईश्वर से एकीभूत हो गए हैं, ईश्वर के वो बहुत ज़्यादा पास हो गए हैं। और इस तरह लोग अपनी जो भी उनकी कामनाएं होती थी, जो भी इच्छाएं होती थी, उसके लिए वो उनका आशीर्वाद लेने जाते थे कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। इस तरह शेख का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हुई। तो वो जो शेख होता था उसकी वली के रूप में उसका आदर जो है वो किया जाता था। इसके बाद अब नेक्स्ट है खानकाह के बाहर। खानकाह के बाहर में भी आप पढ़ोगे कि खानकाह के बाहर का क्या मतलब है। अभी आपने पढ़ा कि जो मुस्लिम संत हैं वो खानकाह में रहते थे, और खानकाह का नियंत्रण जो है वो गुरु के हाथ में होता था। वो अपने मुरीदों की भर्ती करता था। और उसके बाद जो है 12वीं शताब्दी में सिलसिले बनने लगे, यानी कि शेख और मुरीद के बीच के रिश्ते को दर्शाती है कि ये जंजीर है, और इसकी जो पहली कड़ी है वो पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। उसके बाद ये जब दीक्षा लेते थे तो इन्हें वफादारी का वचन देना होता था, सिर मुंडाना होता था और थेगड़ी लगे कपड़े पहनने होते थे। फिर आपने पढ़ा कि पीर की जब मृत्यु हो जाती थी तो उसकी दरगाह पर लोग जाया करते थे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवाने के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। और लोग ऐसा मानते थे कि पीर जो हैं वो मृत्यु के बाद ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे खानकाह के बाहर। कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। इसका मतलब ये है जो सूफी संत थे उन्हीं संतों में से कुछ ऐसे संत हो गए जिन्होंने अपना एक नया ही शुरू कर दिया आंदोलन। मतलब हैं वो भी सूफ़ी हैं, वो भी सूफ़ी संत है, वो भी सूफ़ी संत है। तो सूफ़ी संत जैसे वो उसमें रहते थे, खानका में रहते थे, तो उन्हीं में से कुछ संत जो थे उन्होंने अपना एक नया आंदोलन बना लिया। उन्होंने क्या किया, खानका का तिरस्कार किया, यानी कि उन्होंने खानका में रहने को मना कर दिया, खानका का तिरस्कार कर दिया उन्होंने। खानका का तिरस्कार करके यह जो हैं रहस्यवादी फ़कीर की ज़िंदगी बिताते थे। तो ये जो रहस्यवादी थे, ये जो सूफ़ी संत थे, ये खानका में रहना पसंद नहीं करते थे, ये फ़कीर की ज़िंदगी बिताते थे, यानी ये इधर उधर घूम घूम कर लोगों के पास जाएंगे और अपने विचार बताएंगे और बिल्कुल गरीबों वाली ज़िंदगी बिताएंगे। वो निर्धनता और ब्रह्मचर्य को इन्होंने गौरव प्रदान किया, यानी ये गरीबी में रहना ही ये पसंद करते थे, और ब्रह्मचर्य यानी कि बिल्कुल विवाह वगैरह नहीं करना इन्होंने। और इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था, कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी। तो इनमें जो गुरु होते थे उनको कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इन नामों से जाना जाता था। ये जो हैं शरिया की अवहेलना करने के कारण इन्हें बेशरिया कहा जाता था। तो ये वाले जो संत होते थे ये शरिया की अवहेलना करते थे, तो इसलिए इनको क्या कहा गया, बेशरिया कहा गया। और इस तरह उन्हें शरिया का पालन करने वाले, ब्रैकेट में लिखा हुआ है बाशरिया, सूफियों से अलग करके देखा जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि सूफ़ी संत दो प्रकार के हुए, एक हुए बेशरिया, एक हुए बाशरिया। तो बेशरिया जो कि शरिया का पालन नहीं करते थे, जैसे आप समझ सकते हो, जैसे हम कहते हैं बेशरम। बेशरम कौन होता है, जिसके अंदर शर्म नहीं है। तो ऐसे ही बेशरिया जो कि शरिया को नहीं मानेगा, तो उसको बेशरिया और बाशरिया में कंफ्यूज नहीं होना है। तो बेशरिया वो सूफ़ी थे जो शरिया का पालन नहीं करते थे, और बाशरिया वे सूफ़ी थे जो शरिया का पालन करते थे। और जो बेशरिया हैं वो खानका में नहीं रहते थे, उन्होंने खानका का तिरस्कार किया। और जो बाशरिया हैं वो खानका में रहते थे। और बेशरिया में जो गुरु था उसको कलंदर, मलंग, मदारी, हैदरी इन नामों से जाना गया। और बाशरिया में जो गुरु था
उसको पीर शेख मुर्शीद के नाम से जाना जाता था।